केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और मोदी सरकार ने लोगों को एडवांस में ही दिवाली का तोहफा दे दिया है और 3 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाना भी शामिल है। ये रिपोर्ट आप देखिए। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और मोदी सरकार ने लोगों को एडवांस में ही दिवाली का तोहफा दे दिया। दरअसल मोदी सरकार ने दीपावली से पहले जुलाई 2022 के लिए महंगाई भत्ते को मंजूरी देकर कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। इसके साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 38% हो गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर तक जारी रखकर देश के 80 करोड़ लोगों को राहत दी है। 38% हुआ महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% कर दिया गया है। महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू होगा, मतलब जुलाई से ही केंद्रीय कर्मचारियों को 38% डीए का फायदा होगा। इसके लिए 2 महीने यानी जुलाई और अगस्त का डीए एरर भी दिया जाएगा। पहला निर्णय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है, उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है और इसमें अगले 3 महीने में लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मिलेगा, जिस पर लगभग 44,762 करोड़ रुपया खर्च आएगा। पहले से लेकर छठे चरण तक 3,45,000 करोड़ रुपया अब तक इस पर खर्च किया जा चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को भी महंगाई राहत बढ़ने पर फायदा मिलेगा। केंद्रीय पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में हुए इजाफे जितना फायदा मिलता है, उनके लिए भी महंगाई राहत में 4% का इजाफा हुआ है। अब पेंशनर्स को भी 38% की दर से पेंशन मिलेगी। इससे मौजूदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों, 62 लाख पेंशन धारकों को काफी फायदा मिलेगा। पीएमजी KAY दिसंबर तक रहेगी जारी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर तक जारी रखे जाने का फैसला लिया गया। इस योजना की शुरुआत कोरोना काल में मार्च 2020 में की गई थी। इस स्कीम को शुरू करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया। सरकार इस योजना को कई बार बढ़ा चुकी है। अब एक बार फिर से सरकार ने इसे दिसंबर तक जारी रखने का फैसला किया है। इसमें सरकार को करीब 3 महीने का खर्च 40,000 करोड़ आएगा। रेलवे पुनर्विकास को मंजूरी। कैबिनेट बैठक के दौरान रेलवे पुनर्विकास के कई प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इस दौरान कई स्टेशन अपग्रेड होंगे और कई का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इसके अलावा कैबिनेट में रेलवे कर्मचारियों के प्रोडक्शन लिंक बोनस पर भी मंजूरी मिलने की बात सामने आई है। इससे लगभग 11 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वहीं रेलवे पर 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसमें से 47 स्टेशंस के टेंडर निकल चुके हैं और 32 स्टेशंस पे काम फिजिकली चालू हो चुका है। 3 जो देश के सबसे बड़े स्टेशंस हैं, नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद स्टेशन, ये 3 जो बहुत बड़े स्टेशंस हैं, इन स्टेशंस के लिए आज कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 10,000 करोड़ रुपए इनके लिए सैंक्शन हुए। कैबिनेट के फैसलों से ये तो साफ है कि सरकार ने लोगों को अपनी तरफ से दिवाली का और आगामी त्योहारों का तोहफा दिया है, जिससे इन त्योहारों के सीजन में लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर रहे, साथ ही मार्केट का रंग भी वैसा ही रहे जैसा हर साल रहता है, क्योंकि इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।